नमस्कार दोस्तों, बांग्लादेश की शेख हसीना को कोर्ट ने 6 महीने जेल की सजा सुना दी है। हमारे देश की कोर्ट ने नहीं, उनके ही देश की कोर्ट ने उनको यह सजा सुनाई है। अब जबकि शेख हसीना तो भारत में है, तो इनको यह सजा कैसे हो सकती है। दूसरा, अगर कोर्ट ने उनको यह सजा सुना भी दी है तो बिना शेख हसीना की उपस्थिति के, या फिर अगर इनका कोई वकील होगा तो उनकी अनुपस्थिति के बिना ही कोर्ट ने इनको यह सजा दे दी है। अब इनको यह सजा किन कारणों की वजह से मिली है और साथ ही भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इन तमाम सवालों के बारे में हम विस्तार से इस वीडियो में चर्चा करेंगे। चलिए दोस्तों, हम जानते हैं कि शेख हसीना को कोर्ट ने 6 महीने जेल की सजा सुना दी है। अब ये किस आधार पर सुनाई है दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि पिछले साल 5 अगस्त 2024 को जब शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ तो शेख हसीना भागकर भारत में आ गई थी। उसके बाद इन्होंने क्या हुआ कि इनके ही पार्टी के एक नेता थे, उनका नाम था शकील बुलबुल। शकील बुलबुल और शेख हसीना के बीच उस समय एक फोन पर बातचीत हुई थी और यह बातचीत की ऑडियो रिकॉर्डिंग उस समय पूरे बांग्लादेश में सोशल मीडिया पर फैल गई थी और साथ ही बहुत सारे अखबारों ने भी इसे छापा था। इसमें शेख हसीना इस नेता से बात करते हुए कहती है कि मेरे खिलाफ जो भी 227 मुकदमे दर्ज हुए हैं, इनके खिलाफ उस समय 227 मुकदमे दर्ज हो गए थे, इसलिए उन्हें 227 लोगों को मारने का लाइसेंस मिल गया है, ऐसा यह उस नेता से कहती है। अब दोस्तों, जैसे ही इसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग पूरे बांग्लादेश में वायरल होती है तो इनके खिलाफ मुकदमे और भी बढ़ जाते हैं और कोर्ट ने इसमें क्या किया, प्रधानमंत्री शेख हसीना को अदालत की अवमानना के मामले में 6 महीने जेल की सजा सुनाई गई है। अब दोस्तों, शेख हसीना तो भारत में है, तो अब इसमें इनको यह सजा कैसे मिलेगी उसके बारे में हम देखते हैं कि शेख हसीना को बांग्लादेश के जाने पर यह सजा लागू होगी। मतलब शेख हसीना जैसे ही बांग्लादेश जाएगी, भारत से जैसे बांग्लादेश जाएगी, या तो इनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा या खुद ही कोर्ट के आगे जाकर सरेंडर कर दे तो इनको यह सजा उसी दिन से लागू हो जाएगी। अब दोस्तों, कोर्ट ने क्या कहा था उसके बारे में हम देखते हैं। उन्होंने कहा कि बातचीत में दी गई धमकियों का मकसद इंसाफ मांगने वाले पीड़ितों और गवाहों को डराना था, क्योंकि इन्होंने एक तरीके से धमकी दी थी जिन्होंने इनके खिलाफ केस किया हुआ था। बाद में अदालत ने शेख हसीना और बुलबुल को 25 मई तक सफाई देने के लिए कहा, लेकिन ये दोनों ही कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए, न कोई इनका वकील उपस्थित हुआ। इसके बाद भी कोर्ट ने अखबारों में नोटिस छपवाया और 3 जून तक पेश होने का मौका दिया, मगर आज की सुनवाई तक भी शेख हसीना न तो खुद आई और न ही उनके वकील की तरफ से कोई जवाब आया। इस वजह से अदालत ने उनकी अनुपस्थिति में ही सजा सुना दी, जिसकी वजह से इनकी अनुपस्थिति में ही इनको यह सजा सुनाई गई है। अब इनके जो नेता थे जिनसे इनकी बातचीत हुई, उनको भी 2 महीने की सजा कोर्ट ने सुनाई है। अब दोस्तों, भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा उसके बारे में देखते हैं, क्योंकि बांग्लादेश में सबसे ज्यादा समय तक प्रधानमंत्री बनने वाली शेख हसीना ही है। इन्होंने 1996 में प्रधानमंत्री बनी, उसके बाद 2009 में, फिर तीसरी बार 2014 में, उसके बाद बनी 2019 में और 2024 में। 1996 से लगभग तो ये लगातार बांग्लादेश के प्रधानमंत्री बनी ही रही है। तो हमेशा यह भारत के हितों के साथ इन्होंने संबंध बनाए रखे हैं, भारत से एक तरीके से मित्रवत व्यवहार इन्होंने रखा है और भारत के खिलाफ कोई भी कदम इन्होंने नहीं उठाया है जब तक ये बांग्लादेश के प्रधानमंत्री थी। लेकिन जब से इनका तख्ता पलट हुआ और ये भागकर भारत में आई, उसके बाद मोहम्मद यूनुस अंतरिम सरकार के मुखिया बने और उनके मुखिया बनते ही वहां पर हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार होने लगे, भारत विरोधी बयान वहां के नेताओं के द्वारा दिए जाने लगे और इनके द्वारा भी भारत विरोधी काम किए जाने लगे। इसलिए दोस्तों, शेख हसीना हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है। अब दोस्तों, शेख हसीना को भारत वैसे ही नहीं सौंपेगा, क्योंकि अगली साल जब बांग्लादेश में चुनाव होंगे और इनकी पार्टी आवामी लीग अगर सत्ता में आती है, तब शेख हसीना यहां से जाएगी, एक तरीके से प्रधानमंत्री बनकर वहां पर जाएगी। और जब ये प्रधानमंत्री बनकर जाएगी तो पूरा कंट्रोल इनके हाथ में होगा, तो इन छोटी मोटी सजाओं से इनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। दोस्तों, आपको क्या लगता है इस विषय में कमेंट करके जरूर बताएं। जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।